से चिट्ठी को छुपाकर मंदिर में कपड़े के नीचे रख देती है। अचानक यमलोक की दीवारें हिलने लगती हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। क्या बात है चित्रगुप्त, यमलोक में कोई तूफान आने वाला है क्या? ये यमलोक की दीवारें क्यों हिल रही हैं? यमदेव, पृथ्वीलोक से किसी मासूम बच्ची ने आपको एक दर्द भरा पत्र लिखा है, इसी कारण दीवारें हिल रही हैं, कांप रही हैं। मेरे लिए पत्र? जरा पढ़कर तो सुनाओ। आखिर किसने इतनी दर्द भरी चिट्ठी लिखी है जिस कारण यमलोक की दीवारें भी हिल गई हैं? ये लीजिए महाराज, ये रही वो चिट्ठी। किसी गोपाल के नाम की है, किसी पूजा नाम की बच्ची ने भेजी है। मेरी बेटी पूजा है ये, यमराज जी, मेरी बेटी है, ये मैं जानता हूं। मेरे बिना मेरी बच्ची बहुत उदास होगी। तुम्हारी बेटी की चिट्ठी पढ़कर तो मेरी भी आंखें भर आई हैं। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन के लिए धरती पर भेजूंगा। तुम अपनी बच्ची और अपनी पत्नी से मिलकर वापस लौट आना। तुम्हारी बेटी तुमसे जो भी उपहार मांगे तुम उसे दे देना, क्योंकि ये चिट्ठी मेरे लिए आई है और मैं मासूम पूजा की चिट्ठी का अनादर नहीं कर सकता। जाओ गोपाल, अपने परिवार के पास जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यमराज जी, आपकी सदा ही जय हो। गोपाल यमराज जी से विदा लेकर धरती लोक पर अपने घर में पहुंचता है। रात हो चुकी थी। राधिका पूजा को सुलाने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसका जेठ कमरे में आ गया। राधिका, वो माँ और मधु तुम्हें पता है पड़ोस में जागरण में गई है। मुझे प्यास लगी थी, थोड़ा शरबत बना दोगी? जी मैं बना देती हूँ, आप बैठिए। राधिका का जेठ उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये क्या कर रहे हैं जेठ जी, मेरा हाथ छोड़िए। मैं जानता हूँ राधिका, गोपाल के जाने के बाद तुम खुश नहीं हो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, बस एक बार हाँ कह दो। अचानक दरवाजा खुलता है और एक तेज रोशनी में गोपाल घर में दाखिल होता है। गोपाल को देखकर राधिका हैरान रह जाती है। तब तक पूजा भी उठ गई थी। पापा आ गए, मम्मी मम्मी पापा आ गए। मैंने यमराज अंकल को चिट्ठी लिखी थी कि वो मेरे पापा को भेज दे। भैया शर्म आनी चाहिए आपको, मेरी पत्नी पर इस तरह से मुझे तो शर्म आती है, आपको अपना भाई कहते हुए। तू जिंदा कैसे हो गया? तू तो मर गया था। मैं अपनी पत्नी और बेटी के लिए जिंदा हुआ हूँ, ताकि मैं आप जैसे गलत लोगों को सबक सिखा सकूं। मैं कल ही वकील साहब को बुलाकर अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। यमराज जी आपकी जय हो, आपने मेरे पति को वापस भेज दिया, मेरी पूजा के पापा को वापस भेज दिया। गोपाल राधिका के साथ अगले दिन अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगता है। गोपाल के 3 दिन बीतने वाले थे। राधिका, अब मुझे वापस जाना होगा, 3 दिन पूरे हो गए हैं। नहीं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हमारा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। पूजा, अपने यमराज अंकल को बोलना कि वो तेरे पापा को ना ले जाए। तभी यमराज जी प्रकट होते हैं। गोपाल, तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। मैंने तुम्हें 3 दिन के लिए धरती पर भेजा था। नहीं यमराज अंकल, मैंने आपको चिट्ठी में लिखा था कि आप मेरे पापा को वापस भेज दो। आपने मेरी बात को मानकर पापा को वापस भेजा है। अब अगर आप पापा को ले गए तो मेरी चिट्ठी वाली बात तो झूठी हो जाएगी ना यमराज अंकल। और मम्मी कहती है झूठ बोलना पाप होता है। पूजा बिटिया, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कहती है, झूठ बोलना सच में पाप होता है। प्यारी गुड़िया, अब तुम्हारे पापा मेरे साथ नहीं जाएंगे, अब वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। खुश रहो। और फिर यमराज जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पूजा की मासूमियत और सच्चे प्रेम ने असंभव को संभव कर दिखाया। उसके पापा के वापस आने से घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। पूजा अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगी।